कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कमेंट बड़ा जबरदस्त है। किसी ने पूछा कि शेख सर आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? क्यों, मैं क्या लोहे का बना जो? कभी हम आए मोमिन को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। मैं तो इसी पे मुझे एक बड़ी और मिलती है, कभी नहीं हो सकता। मोमिन को गम आ सकता है, मोमिन को तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो दायमी नहीं हो सकता। क्यों? कभी हम आए चले भाई, शेख साहब ने जवाब दे दिया आज। शेख साहब ने आज जवाब दे दिया। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि भाई मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, ये शेख साहब ने कैसे बोल दिया? शेख साहब ने क्लैरिफिकेशन दी, टाइम ही नहीं हो सकता, निकल जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हुआ 15 साल से डिप्रेशन में ही है भाई, 25 साल से एसी में जिंदगी गुजर गई। डिप्रेशन उसकी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट स्टेट का नाम है, जो आपके साथ होगा ही होगा। वो तो गम तो आप ये कि हम इंसान है, हमें गम तो मिलेगा, वो जो उसकी कंसिस्टेंट स्टेट है, जो उसने उसको थाम के रखा हुआ है। हम यहाँ से आज के पॉडकास्ट का हाउ इज द रिस्पॉन्स? माशाल्लाह, लोगों को सकून से संडे को ही होगा। हमें बस ये बताएं हमारे लोगों के कलेजे ठंडे हुए हैं नहीं हुए हैं? यही आवाज है ना जो अल्लाह की दी हुई गिफ्ट है। तो आज बताएं हमें क्या बोलना है इनको आज ये कहने के लिए कि घबराई नहीं, घबराई नहीं, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है। हम सब भी कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कोई घबराने की बात नहीं है। यही तूफान इतने से हो जाएंगे आपके साथ। वो कभी पता नहीं तकरीरों में था ना, वो जो कभी अपना आप ना देख सके वो लोगों का अक्स बन जाएंगे। अच्छा, स्टेज पर खुद ही निकलता है ये सब कुछ, पता नहीं कहाँ से निकलता है। मुझे वैसे है सवाल, पता ना मैं ट्रैवल करता हूँ लेक्चर्स वगैरह के अंदर, मैं कहता हूँ बैक टू बैक 5 इवेंट्स एक साथ निपटाते हैं। मैं आपसे वही बार बार सवाल करता हूँ कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर उसका वही आप बताते हैं कि जब इंसान अभी खुबैब भी मेरे साथ है ना, शेख खुबैब भी, वो भी ये कह रहे हैं शेख आपके लेक्चर से पहले तक हम आपको देख रहे होते हैं, कोई तैयारी नहीं होती, निकलता का। मैं ये कहूँ दिल में बहुत कुछ है। जो सबसे टफेस्ट क्राउड होती है वहाँ सबसे क्राउड होता है। यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टा टिकट होते हैं, उससे पहले आपसे पहले काफी लोग आते हैं। हाँ, वहाँ पे कंटेंट जो निकलता है वो तो अल्लाह ही निकालता है, अल्लाह ही निकालता है, लेकिन पता नहीं कुछ जैसे वही बात कंटेंट वही आपकी बात दिल से निकलती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। सवाल किया है कि आवाज में दर्द आवाज में दर्द तेरे आएगा जब तू उस दर्द से गुजरेगा। जब वो काटेंगे लोग तो वो दर्द निकलेगा इंसान का, वो तासीर बनेगा। तो हम अब फोकस इस पे करेंगे अदिल भाई। 3 चीजें हैं जो इंसान के, लिख लें सब जिन्होंने लिखना। मैं प्राइवेट मेंटरशिप तो अब शायद नहीं, वो दौर अच्छे थे मुज़फ़्फ़ा जब हम शागिर्दी आसान थी। अब कहाँ जाऊं, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने जिले हैं और कितने जिले हैं, कहाँ जाऊं मैं। लेकिन हम आपके साथ हैं, उठाएं कलम कागज और लिखें। नफ्स की दुनियाओं के ऊपर 1400 साल हमारे उलमा ने काम किया। ठीक है, हम साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट को मानते हैं, कोई साइंस के मुनकर थोड़ी है, मुशाहिदे के मुनकर थोड़ी। लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु ने आके टूटे हुओं को ही तो उठाया था। वो अल्फाज है ना, अल्लाह ला यख़ज़ीक अल्लाहु अबदा। आप सल्लल्लाहु जब पहली वही के बाद आए ना, अल्लाह आप सल्लल्लाहु थोड़े से परेशान थे उस टाइम। कायनात का इमाम देखे परेशान हो बेचारे, बीवी भी हो तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह ला युग़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा मेरे हबीब। क्योंकि उसके अंदर क्या है, अब लोगों का वजन उठाते हैं अपने सरों पे, हैं आप लोगों को जुड़वाते हैं, सुलह कराते हैं, कमजोर के हक में मुकदमा लड़ते हैं आप जैसे आदमी को कैसे अल्लाह रुसवा करते। तो आपके भी अल्फाज यही थे, घबराना नहीं है ए मेरे हबीब। और बीवी जब ये जुमले कहती है ना खामन, घबराना नहीं है, दुनिया भी छिन गई तो क्या हुआ, हम 2 झोंपड़े से भी आए थे और महल तक गए, फिर उसी झोंपड़े में चले जाएंगे, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। क्या जुमले हैं ये निकल गए हैं। कुछ ना भी हुआ तो क्या हुआ, आज सबको मैं कहता हूँ क्या हुआ अगर नहीं भी हो सका, व्हाट्स द बिग डील। कुछ हो भी गया तब भी नहीं अपनाएगी ये दुनिया, कुछ नहीं भी हुआ तब भी नहीं अपनाएगी दुनिया। जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, then why the world matters। मुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, मुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन, जान दे, लेट इट गो। खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख, दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सजनों, पाकिस्तानियों। और जो खुद से और अल्लाह से मिल जाते हैं, दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए। तो बताएं इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे। 3 चीजें होंगी। दिल भाई का झक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा, कैसी बात करती है आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आज मुझे। नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री। 3 चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है, कलेजा हिला हुआ। नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा, और
माजी का गम होगा। तो मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया है मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे खौफ भी नहीं होगा और हज़न या हुज़न गम भी नहीं। खौफ और हज़न को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, कमर जो छली कर दी, वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके। उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके, वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका, वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका, वो आंसू जो आंख तक आ ना सका, वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी, वो तन्हाइयां जो ये मजमे देख नहीं सके, उसकी महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम। वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके, वो जो चाहता था, ये 2 मिनट जो कहते हैं ना 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का है, तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी है। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी है, क्योंकि एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना आ सका, क्योंकि तू हमेशा से लोगों में फिट इन था, तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी, तूने वो किया जो सब चाहते थे, रेबर से हट के चलने के अंदर जो बात है, अभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शह सवार की, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है, और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉइंट ये है वो जो रोक रहे थे। और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता, यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, ये ना फीलिंग, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूँ, मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल। जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की, झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से भाग, हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं, वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तारीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए दुनिया से अपना दर्द, वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का बदन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके, दुनिया जो समझ ना सके, रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे। मैं उनसे कहता हूँ दर्दों तकलीफ मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, रहम नहीं आया अगले को, रहम नहीं आया अगले को, तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया। वो जो फतवे लगा गए उन सब घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की, ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता है, गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी हो, घबराना नहीं है। हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं लगी, अगर नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ, 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं, 16 साल कहाँ थी कौन, आई वॉज़न्ट इवन डिस्कवर्ड, अगर चला भी जाएगा तो क्या है, ये सही होना चाहिए। तो या मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई, या गम होगा माजी का बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते, इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ, मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड।